हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं जो कि मैं पिछली वीडियो से रिलेटेड है वो। तो दोस्तों, मैं जो वीडियो लेकर आया हूं इसमें कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा। एसआईआर फॉर्म भरने में लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म जो है इसमें गलतियां क्या कर रहे हैं। बहुत मैं आज जैसे कॉलोनी में घूमा था अपना बीएलओ के साथ, तो बीएलओ से मैंने देखा और जो जमा करने आ रहे हैं ना फॉर्म, उनमें बहुत सारी गलतियां मैंने निकाली। तो मैं आपको गलतियां बताऊंगा कि लोग भरने में क्या गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है ना। सभी कॉलम्स में गलतियां बताऊंगा, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहली गलती तो ये कर रहे हैं, जो बीएलओ फॉर्म दे के आ रहा है आपको, उसकी फोटोकॉपी करा लेनी है, जो कि नहीं करा रहे हैं लोग, ओरिजिनल को ही भर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि मिस्टेक हो जाती है पहली बार में। लगभग लगभग 90% लोगों का नहीं हो रहा है सही, ठीक है ना। तो आप फोटोकॉपी करा लें, एक नहीं दो दो फोटोकॉपी करा लें इसकी, और उस फोटोकॉपी को पहले भरें। पहली गलती, ठीक है ना। दूसरी गलती, अब मैं भरने में बताता हूँ क्या क्या गलती कर रहे हैं। देखो, ये तो 41 प्लस वालों की डिटेल आएगी इधर। 41 प्लस जो आज के समय में 42 साल का है, और जो 42 से छोटा है उसमें इधर आएगी। अब गलती क्या कर रहे हैं, मैं पहले नाम के ऊपर ले रहा हूँ। इस वाले कॉलम में जितना भी डिटेल आएगी ना, जितनी भी डिटेल इसमें आए चाहे इसमें आए, इसमें जितनी भी डिटेल आएगी वो सभी डिटेल पुरानी वाली आएगी 2002 की। आप उसको सही करने की कोशिश ना करें। सही वाली स्पेलिंग भर रहे हैं, पुरानी तो गलत है, लेकिन भर अपनी मर्जी से गलत सही रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। ये गलती ना करें, वरना आपको हियरिंग में बुला लिया जाएगा, बाद में नोटिस आ जाएंगे। मतलब इस वाले कॉलम में इधर हो या इधर हो, इस पूरे बॉक्स में आपको वो चीज भरनी है जो आपके लिस्ट की 2002 में जो भी है। अगर गलत नाम है तो गलत ही भरना है, ठीक है ना। अगली गलती क्या कर रहे हैं, इधर एपिक नंबर है, इफ अवेलेबल। अगर आपको अवेलेबल हो गया, मिल गया 2002 के लिस्ट में, तो आप भर सकते हो, अदरवाइज आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। लेकिन जो भर रहा है, इसमें भरे चाहे इसमें भरे, ये दोनों ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको मतलब भरना है, एपिक नंबर है, वो पुराने वाला भरना है, पुराना। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, जो 2002 का एपिक नंबर हुआ करता था वो DL/03/027/ 6 नंबर होते थे, इस तरीके के आते थे 2002 में। लेकिन आज के समय में LQ के फिर 1 2 3 7 नंबर आते हैं। LQ के बाद 7 डिजिट आते हैं मैथ न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ये 2002 के बाद का वोटर कार्ड नंबर है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं लोग, इसमें आज के समय का भर देते हैं। LQ के एरिया के हिसाब से होता है, किसी का NEL, फिर 7 न्यूमेरिक नंबर, LQ के 7 न्यूमेरिक नंबर, तो वो भर देते हैं इसमें, ठीक है ना। वो ना भरें, ये नए वाला नंबर है, इसमें सारी डिटेल जाएगी पुरानी वाली, इस पूरे में ऊपर वाले में, इसलिए। और कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि लास्ट के 6 डिजिट लिख देते हैं, पुराने वाले जो वोटर कार्ड थे उसमें DL करके /03/027/ फिर 6 नंबर लास्ट के, तो 6 नंबर ही भर देते हैं। हालांकि पुराने वाला तो हो गया वो, लेकिन वो 6 नंबर नहीं भरना, पूरा ही भरना DL से। अगर यूपी का है तो यूपी से, ठीक है ना। और जो आज के समय का वो LQ के मैथ सॉरी इंग्लिश के 3 कैरेक्टर होंगे, वहां से चालू को, वो नहीं भरना इस वाले में। ये क्लियर हो गया, नहीं हो तो क्लियर मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। अगला, रिलेटिव नेम। रिलेटिव नेम इधर भरो चाहे इधर भरो। सपोज 18 साल का कोई भर रहा है, तो उसकी डिटेल यहाँ से आएगी, उसके पापा या मम्मी की। और वो खुद का भी अगर 41 साल से ऊपर का, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो डिटेल से मतलब मेरा ये बताने का है, रिलेटिव नेम जो है वो 2002 में जो भी आया होगा ना, वही भरना है। अगर आपका गलत स्पेलिंग है, मम्मी पापा का नाम गलत है, तो गलत ही भर देना है। इधर इधर गलत ही भर देना है। स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग गलत ही भरनी, सही करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। ऐसे ही है, 41 साल का कोई इंसान है, वही वाला कॉलम भरेगा। उसका अगर नाम 2002 में गलत था और आज के समय में सही वोटर बनवा लिया है, तो उसको गलत ही भरना है, ठीक। रिलेशनशिप हस्बैंड या फादर, वो तो लगभग सही कर रहे हैं लोग। डिस्ट्रिक्ट में बता दूं, कुछ जिलों में ऐसे हुए हैं, यूपी के क्या, दिल्ली के भी कुछ जिले ऐसे 2002 में उनका नाम अलग था, ठीक है ना। वो आपका असेंबली अलग लगती थी और डिस्ट्रिक्ट भी अलग था। आज के समय में वो डिस्ट्रिक्ट बदल भी गए, और असेंबली एसी नंबर आता ना, एसी नेम जैसे हमारे एरिया का कुछ और होगा, 2002 में कुछ और रहा होगा। तो 2002 में जो भी रहा होगा, आपकी जो आप लिस्ट निकालोगे ना, उसमें जो भी रहा होगा वही वाला एसी नेम भरना है। एसी नेम, आज के समय वाला मत भर देना, समझ गए।
ये सारी ही डिटेल इतनी कॉलम में पुरानी वाली ही जाएगी, चाहे आपके आज के समय में चेंज हो गई हो, उससे मतलब नहीं है। अब अगला, ठीक है ना। अब इधर इधर गलतियां कर रहे हैं, इधर इधर गलतियां क्या कर रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ कॉलम यहाँ भर देते हैं यहाँ पे, जबकि इसका पर्टिकुलर कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पे भरें, यहाँ इसके बगल में ना भर दें। कुछ लोग ऐसी भी गलती कर रहे हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ पढ़ा और इधर भर दिया, इधर लिख दिया, ये ना करें, इधर पर्टिकुलर कॉलम दिए हुए हैं इसी में भरें। इसी तरह से आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो छोड़ भी सकते हो आधार नंबर। अगला, मोबाइल नंबर करंट का डाल देना, जो रिचार्ज रहता हो हमेशा, कोई नोटिस वगैरह आए, फोन आएगा तो उसी पर आएगा, ठीक है ना, करंट वाला जिस पर रिचार्ज हमेशा रहता हो, क्योंकि आपका रिचार्ज नहीं होगा तो कोई मैसेज नहीं आएगा, एसएमएस वगैरह, फिर आप बोलोगे हमारे पास तो आया नहीं, इसलिए। फादर नेम, फादर नेम इधर वो भरना है जो इंसान का बेस्ट नाम, जैसे कि अब मैं बताता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जो मैंने बनाई है देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जैसे मान के चलो कोई 20 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है जिसका ये पर्चा है, मान के चलो राहुल नाम है उसका, तो राहुल की डेट ऑफ बर्थ आएगी 10th की। 10th की इसलिए आएगी क्योंकि वो बदलती नहीं है इतनी आसानी से, 10th वाली डेट ऑफ बर्थ भरना। अगर उसने 10th नहीं कर रखी तो बर्थ सर्टिफिकेट वाली भरना, अगर 10th की भी नहीं कर रखी और बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है उसका, तो वो अपने हिसाब से जो भी आप उसको डेट ऑफ बर्थ बेस्ट लगती है, चाहे आधार कार्ड से उठाए, चाहे वोटर कार्ड से उठाए, चाहे पैन कार्ड से उठाए, जो आपको लगती है वाली भर देना इधर। अगर सभी चीज़ें उस पर, बर्थ सर्टिफिकेट भी है और 10वीं का भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब है, तो कोशिश करें बर्थ वाली उठाना पहले, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10वीं की उठाना पहले, फिर बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखना इधर, वो भी नहीं है तो अपने हिसाब से बेस्ट वाली भर देना, ठीक है ना। अगला, फादर नेम, फादर नेम आपको वाला भरना है जो आपको सही लगता हो। जैसे 10th के सर्टिफिकेट में कई बार मिस्टेक होती है फादर नेम की, ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है 10th के सर्टिफिकेट में पहले के ज़माने में, मतलब आज से 15-10 साल पहले की बात करूँ और भी ज़्यादा, तो फादर नेम 10th में गलत भर देते थे, मतलब लिख जाता था और प्रिंट हो जाता था, और 10th में लोग सही भी नहीं कराते थे, पहले इतने जागरूक अवेयर नहीं थे, ठीक है ना। तो आपको वाली नहीं भरना नाम, आपको करंट वाला नाम भर देना जो आपके सही वाला तुमने करा है, जो सही है। जैसे आधार कार्ड पर सही कर लिया होगा, वो तो चंद सेंटर पे जाके हो जाता है, पैन कार्ड पे भी सही कर लिया होगा, वोटर कार्ड पे भी, लेकिन अभी भी इन तीनों में सही कर लिया, लेकिन 10th में गलती है तो गलत ना भरें, सही वाला भर दें इधर नाम पापा का आपने, ठीक है ना, सही वाला। इधर ये ऊपर वाली डिटेल सारी पुरानी वाली गलत ही जाएगी, गलत है तो मतलब जैसी है एज इट इज जाएगी, इधर सही कर देना अपने हिसाब से, वो जो आपके 10वीं में 12वीं में या आधार कार्ड वोटर कार्ड में जो भी है। इधर मम्मी का भी ऐसी सही वाली भरनी है, इसमें एपिक नंबर भरना हो। अच्छा, एक चीज और भर दूं, इधर पापा का एपिक नंबर है, मतलब आधार वोटर कार्ड नंबर, इधर जो वोटर कार्ड नंबर आएगा वो पुराना वाला नहीं आएगा, जो आज के समय में वो आएगा। अगर आपके पापा का बाई चांस वोटर कार्ड कट गया है तो छोड़ देना ब्लैंक, ये इसकी कंडीशन दी है इफ अवेलेबल, छोड़ देना। अगर बना हुआ है पापा का वोटर कार्ड तो उसका 3 इंग्लिश के कैरेक्टर होंगे शुरू के, बाकी 7 न्यूमेरिकल होंगे आज के जमाने का, तो वाले भर देना, ये पुराना वाला नहीं आएगा, ये नया वाला आएगा एपिक नंबर। ऐसी मम्मी का नाम भी नया वाला भरना जो आपको बेस्ट लगता है, सही स्पेलिंग का, ये 10th वाले से मत भरना, जो बेस्ट लगता है 10th वाला अगर अच्छा है, सही है तो 10th वाला भर देना मम्मी का नाम, ऐसी पापा का नाम। और अगर आपको लगता है मम्मी पापा का नाम 10th के सर्टिफिकेट पे भी गलत था तो अपने हिसाब से सही वाला भरना, गलत वाला नहीं, सही वाला। ऐसी पत्नी का नाम जो सही है वो भरना, उसका एपिक नंबर भर देना। ये हो गई गलतियां। अब गलतियां, अगली गलती करते हैं कुछ लोग, इधर साइन भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, साइन भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे और जमा करा देते हैं। बीएलओ नहीं चेक कर रहा उसको, मैंने आज पकड़ा 1-2 बीएलओ को, वो चेक ही नहीं कर रहा। लेडीज थी, एक ने, मैंने फॉर्म देके लेडीज को बीएलओ के, उसमें एक पे साइन ही नहीं था, जिसका जमा किया था वो खड़ी थी वहीं पे। मैंने इत्तेफाक से पूछ लिया, मैंने कहा आपका ये किसका है, वो कह रही इसने दिया। मैंने मैडम को बोला, मैंने इसमें साइन ही नहीं है। मैडम कह रही हाँ साइन तो नहीं। मैंने कहा फिर जमा कैसे कर लिया? तो मैंने उस लेडीज को बोला आप अपना फॉर्म निकलवाओ, साइन करो, फिर दोबारा दो इनको। तो कुछ लोग इधर साइन ही नहीं कर रहे, ना अंगूठा लगा रहे। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, साइन या अंगूठा करने के बाद अगर किसी को साइन नहीं आते तो अंगूठा लगा दे। लेफ्ट थंब याद रखना, लेफ्ट थंब लिखा हुआ है साफ साफ, लेफ्ट थंब। अगर जैसे इंक पैड नहीं होता, बहुत सी जगह ऐसा होता है इंक पैड नहीं है यार, अब साइन भी नहीं आता मम्मी को करना है, इंक पैड भी नहीं है, तो उनका बेटा बेटी साथ में जाता होगा बीएलओ के पास जमा कराने या जो भी, तो उसका इधर एक लाइन लिखिए, जो भी सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर नहीं आता और थंब पैड है नहीं लगाने के लिए, तो इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर और एनी अडल्ट फैमिली मेंबर, उसका बेटा बेटी या हस्बैंड
कोई भी होगा वो साइन मारेगा इधर, ठीक है ना। उसके साथ साथ वो अपना रिलेशन मेंशन करेगा, मैं इस लेडीज का जो जमा कर रही है, मतलब जिसका फॉर्म जमा हो रहा है उससे तुम्हारा रिलेशन क्या है। अगर बेटा है तो सन लिख देना, साइन करने के बाद साइन ब्रैकेट में सन और डेट डाल देना साइन के नीचे, जिस दिन साइन करोगे, समझ गए। साइन, और डॉटर है तो डॉटर अपना साइन करेगी, वो मम्मी का साइन नहीं करेगी, याद रखना, अपना ही साइन करेगा। बेटा होगा तो, बेटी होगी तो अपने नाम का साइन करेगी और रिलेशन लिख देगी, मैं बेटी हूँ उनकी, या बेटा है तो मैं बेटा हूँ, हस्बैंड कर रहा है तो मैं हस्बैंड हूँ, मेरी पत्नी को आता नहीं है साइन करना, ठीक है ना। और थंब पैड भी नहीं है तो हस्बैंड हूँ मैं कर रहा हूँ, और हस्बैंड हूँ मैं, और डेट लिख देना, ठीक है। इसके बाद ये सारा सब कुछ सही भरने जाने के बाद ये सब भर जाएगा ना सही, तो इसकी एक फोटोकॉपी करा लेना, जमा मत करना इसको अभी, फोटोकॉपी करा लेना। अगर किसी पे 2 दे के जा रहा है बीएलओ 2 ऐसे, तो सेम टू सेम जो सही भर गया, सही जो भर गया ना फाइनल, पहले तो मैंने बताया फोटोकॉपी भरना है, फोटोकॉपी से एकदम सही वाला भर लेना, ठीक है ना। ऐसे 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 अगर 2 नहीं देके गया तो जो फोटोकॉपी एक और एक्स्ट्रा है ना उसको भी भर लेना। तो उस पर रिसीविंग ले लेना, रिसीविंग कैसे लेते हैं बीएलओ की, यहाँ साइन करवा लेना और एक अपने पास रख लेना, एक तो वो जमा कर लेगा। तो इस तरीके से रखना जरूरी है। फोटो मत खींच लो, आप बहुत से लोग कर रहे हैं फोटो खींच ले रहे हैं। फोटो तो भाई साहब अभी कल फॉर्मेट हो गया ना फोन, तो गया काम, इसलिए फोटो कॉपी करवा के, या फिर उसकी फोटो मत खींचो, फोटो कॉपी करवा के रख लो, ठीक है ना। और हाँ, एक गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं कि जो फोटो लगा रहे हैं ना लोग, फोटो इधर जो चिपकाने वाली फोटो है, लोग पुरानी वाली लगा देते हैं, 2-2 3-3 साल पुरानी, 1 साल पुरानी। अरे 20-50 रुपए खर्च होंगे, लेटेस्ट फोटो लगाओ, आपके फायदे की है। लेटेस्ट मतलब विद इन 3 मंथ्स हो तो चलेगा, 3 महीने के अंदर अंदर की हो। अगर 3 महीने से जरा से भी ऊपर हो, 4 महीने की हो, तो मत करो। मैं तो यही राय दूंगा, क्योंकि पुरानी फोटो काम नहीं करेगी वो, अगर मैच हल्की सी भी नहीं करे, अगर मामला कोर्ट में पहुंच गया तो। इसलिए बता रहा हूँ मैं पहले, नया फोटो लगाओ। 50 रुपए के चक्कर में ना आप ये मत करना गलती, ठीक है ना। और गलतियां बताता हूँ। हाँ दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसी भी गलती कर रहे हैं, ये दोनों ही कॉलम भर देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनको पागल ही कहूंगा। जब बोल दिया है एक भरना है, या तो ये भरना है या ये भरना, जो सूटेबल आपके हिसाब से। अगर आपकी एज 41 साल से नीचे है वो ये वाला कॉलम भरेंगे, जिसकी एज 41 साल से ऊपर है वो ये वाला कॉलम भरेंगे। लेकिन ये वाला कॉलम उसी शर्त पे भरेंगे, 41 साल से ऊपर, जिनका 41 साल से ऊपर तो है ही है, और 2002 की वोटिंग लिस्ट में नाम भी आ गया है, तब वो ये भरेंगे। दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए, 41 साल से ऊपर और वोटिंग लिस्ट में नाम भी आया हो। अगर 41 साल से ऊपर है लेकिन वोटिंग लिस्ट में 2002 की में नाम नहीं था, तो वो इसी को भरेंगे, ठीक है ना। वो भी अगला है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है कुछ लोग, जैसे दिल्ली की बता रहा हूँ, यूपी की बता रहा हूँ पहले। यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट आपका लगेगा वो तो लगेगा ही, 2002 में जो रहा होगा, 2002 में डिस्ट्रिक्ट जो भी रहा होगा। लेकिन दिल्ली में क्या कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन गलती नहीं है ये, मैं फिर भी बता दूं, आप गलती मत करना। कुछ लोग वेस्ट दिल्ली लिखते हैं, तो कुछ लोग ओनली वेस्ट लिखते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में सही है, क्योंकि स्टेट नीचे आ जाता है दिल्ली, तो वेस्ट भी सही है, वेस्ट दिल्ली भी सही है, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन 2002 में जो भी रहा होगा डिस्ट्रिक्ट, उसमें आ जाता है 2002 की लिस्ट में, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें और भी चीज़ें कोई समझ ना आई हो और आपको कुछ पूछना हो मुझसे, तो मैं आपको A to Z मदद करूंगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की और भी वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो मेरे को कमेंट मार दें, मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, और जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मैं विदा लेता हूँ अब अपनी वीडियो से, और फिर मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा।